पहले तो मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हेमंता विश्व शर्मा तक भी पहुंच रही है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आसाम की सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय आयो खान, जय आयो खान, जय गोविंदा, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव युद्ध की तरह होता है। इसमें ज्यादा भाषण देने का जरूरत नहीं है और आप सब लोग समझदार लोग हैं, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। क्या रुकुबिल्ला, समझाने की जरूरत है क्या? इनको सब समझदार लोग हैं। मैं आपसे सिर्फ 3 बात करने आया हूं। एक, ये जो तंजिल है, ये इनके पिताजी नेता हैं, आपके बीच रहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ भी काम किया है। बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही सीधा और बहुत ही अच्छा लड़का है। और दूसरा कि कल हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि हमको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, गिरफ्तारी के डर से ही तो तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है अमित शाह के लिए। सबको पता है कि ईडी का केस चल रहा था, इनकम टैक्स का केस चल रहा था और गिरफ्तारी के डर से जो है ये आदमी जाके बीजेपी ज्वाइन किया है। इसके पास 2 ही ऑप्शन था। जया शाह का डैडी बोला या तो जेल में जाओ या बीजेपी में आओ, तो जेल जाने के बजाय बीजेपी में चला गया। तो कहते हैं कि जिसका इतिहास इतना काला हो उसको ऊंचा ऊंचा जबान उठा करके नहीं बोलना चाहिए। और रही बात गिरफ्तारी की, तो बस तुम दिन गिनते जाओ भाई, बंटी और बबली दोनों जेल जाएंगे, ये याद रखना। ये मुंह से इतना जहर निकालता है, इतना जहर निकालता है कि उस पे आप कितना भी अजमल सेंट लगा दीजिए, वो जहर नहीं मिटने वाला है। मिटेगा क्या? इतना जहर निकालता है वो मुंह से। ये जहर वो क्यों निकालता है? वो जहर इसलिए निकालता है कि अहोमी जनता धर्म में उलझा रहे। जैसे जादूगर होता है ना, गिली 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 करेगा, आप उसका मुंह देखेंगे, इधर डब्बा बदल देगा। जादूगर को अगर इतना जादू आता है तो जादू दिखाने के बाद पैसा क्यों मांगता है? जादू से पैसा बना दे। अगर ये इतना ताकतवर था तो ये गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर चलाता है, उनको इविक्शन नोटिस देता है, गरीब लोगों को पकड़ करके एनकाउंटर करता है, गरीब लोगों का जमीन छीनता है और सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल चलाता है। अगर इसको इतना हिम्मत था कि कांग्रेस में रह करके जैसा के बाप से लड़ने का हिम्मत क्यों नहीं दिखाया, कि बीजेपी से लड़ने का हिम्मत क्यों नहीं दिखाया? और खुद तो गया ही, अभी कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी मियाँ का पार्टी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो सबका पार्टी है, लेकिन तुम चोर का पार्टी हो, तुम चोर का पार्टी। इसके ऊपर बीजेपी का लोग भ्रष्टाचारी का आरोप लगाता था। जिस कांग्रेस नेता को भ्रष्टाचारी कहता था, सब भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके सदाचारी हो गया है, भाजपा जाकर के मंत्री बन गया है। देख रहे हैं आप लोग। तीसरी बात, ये खेल अगर आप समझते हैं तो आपको हमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फैसला इसमें नहीं होना है। हेमंता विश्व शर्मा जी, ओवैसी साहब, अजमल साहब या कोई भी हो, फैसला इसके बीच में नहीं होना है। इस देश में फैसला इस बात का होना है कि आपको नरेंद्र मोदी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए, आपको हेमंता विश्व शर्मा चाहिए कि गौरव गोगोई चाहिए। जब आप ये बात समझते हैं तो फिर मन में धोखा क्या है? मन में कोई धोखा नहीं है। अगर इस देश में हमको लोकतंत्र बचा करके रखना है, अगर इस देश में हमको गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह के विचार को बचा करके रखना है, अगर हम गांधी के विचार के साथ हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसका नाम तंजील, हमारा नाम कन्हैया। सबको सन्मति दे भगवान, आपको भी दे सन्मति भगवान, हमको भी दे भगवान। अगर ये विचारधारा है तो आपको कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। आपको कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि घर बनाने के लिए एक एक ईंट जरूरी होता है और सरकार बनाने के लिए एक एक एमएलए जरूरी होता है। एक एक ईंट जोड़ करके जैसे घर बनता है, वैसे ही एक एक एमएलए को जिता देने से सरकार बनता है। और जब असम की सरकार बदलेगी 4 तारीख को, जब 9 तारीख को आप वोट देने के लिए जाएंगे, हाथ को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी और खड़गे जी को पॉलिटिक्स को मजबूत करेंगे, और उनकी पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए जब आप तांजिल को अपना विधायक बनाएंगे तो हम गुवाहाटी में सरकार बदलेंगे। और गुवाहाटी में जब सरकार बदलेंगे तो हमारे लिए जय जुबिंदा एक नारा नहीं है। 100 दिन के भीतर, सुन लीजिए, 100 दिन के भीतर जुबिंदा को न्याय मिलेगा और ये बंटी बबली जेल में होगा। और ये बात जान लीजिए, हमको एक दिन मीटिंग बोलने का जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आसाम का बच्चा बच्चा यह बात जानता है कि बंटी बबली कौन है, और बंटी बबली के लिए एक नारा लगा रहा है आसाम का बच्चा बच्चा। गली गली में शोर है बंटी बबली, गली गली में शोर है बंटी बबली। चोर को जेल में पहुंचाना है और अहोम संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, इविक्शन नोटिस को बंद कराने के लिए, बुलडोजर का इंजन फेल कराने के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, सबके सम्मान के लिए। और यह आसाम सबका सबका है और सबका रहेगा। देश के संविधान की सुरक्षा के लिए आपको हाथ मजबूत करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 9 तारीख को होगा ना? खेला होगे ना? खेला होगा। 4 मई बीजेपी गई, 4 मई बीजेपी, 4 मई बीजेपी, 4 मई को आप बीजेपी को पहुंचाइए वापस। और जो सबसे बड़ा घुसपैठिया है, हेमंत विश्व शर्मा का बॉस, जय शाह का डैडी, हेमंत विश्व शर्मा के साथ साथ इस घुसपैठिए को भी आसाम से बाहर करने की जरूरत है। आसाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तंजील हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तंजील हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कन्हैया कुमार धन्यवाद और कृतज्ञता दिवा पाउरे। এতিয়া মই সুধিছো আপোনালোকক কোনে কোনে কংগ্ৰেছক ভোট দিব, হাত লগাওকচোন। ठीक है, हम थोड़ा रिजनेबल है। कौन कौन हिमंत विश्व शर्मा का वोट देंगे, हाथ उठाइए। हिमंत विश्व शर्मा का अगर सीआईडी यहाँ में है तो एक कैमरा लगा के देखिए, आपको यहाँ में कोई वोट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ यहाँ में नहीं कन्हैया जी, आप अपर असम में जाइए, वहाँ में तो उनका छुट्टी है कि नहीं? अभी सिर्फ ये यहाँ आए हैं बदरुद्दीन को लेके। जब बदरुद्दीन भी 10 लाख वोट से हार गया तो नरेंद्र मोदी का जो फ्रेंड है, कौन है? असाउद्दीन वैसी को लेके आया। कि असाउद्दीन वैसी को जानना चाहिए कि ये आसाम है, ये शंकरदेव आजान पीर का ये जगह है, ये बिहार नहीं है, कोई काम नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये गुजरात नहीं है। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं? तो मैं तेखেতক कब पारो যে অসমৰ ভিতৰত NSY ৰাষ্ট্ৰীয় কোৱাৰ্টাৰ্ছ सबको जरूरत के बेसी भोट जिकिब कब पारे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय जुबिंदा, जय जुबिंदा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।